जय हिंद। स्वागत आप सभी का पावर पॉलिटिक्स में। ये पावर पॉलिटिक्स है, मतलब देश भर में सियासी गलियारों में आज कहां पर किस तरह की गहमागहमी रही, उसके पीछे की पूरी कहानी। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर पावर पॉलिटिक्स में कम्युनल लाइन पर बड़ी बड़ी बिसातें लगातार बिछ रही हैं। अयोध्या मुद्दे का तो समाधान निकल गया, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर अब पश्चिम बंगाल में सियासी खेला शुरू हुआ है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर यानी कि कल बाबरी नाम की एक मस्जिद का शिलान्यास करने का खुला ऐलान किया जा चुका है। टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने यह खुला ऐलान कर रखा है। हालांकि उन्होंने टीएमसी ने अब अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस मामले में उनके खिलाफ पार्टी का एक्शन सामने आया है। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कबीर अपने ऐलान पर कायम हैं और अब तो कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इस कार्यक्रम पर तो कल 4 लाख लोगों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद के रेप्लिका की नींव रखने की तैयारी में जुटे हुए हैं कबीर। साथ ही संगठन बनाने की बात भी कही है और रोके जाने पर हाईवे 34 को जाम कर देने की चेतावनी भी दे रखी है। टीएमसी ने हुमायूं के ऐलान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन कबीर के ऐलान के बाद से पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। पार्टी का साथ कोई लेना देना नहीं है बाबरी मस्जिद का। वो मेरा ट्रस्ट बना रहा है, तो ट्रस्ट का मैं कर्णधार है, स्टार्ट से बना रहा है। पार्टी से तो ये नहीं बना रहा है। पार्टी मेरा खिलाफ जो कुछ करना चाहिए करने दीजिए, बाद में तो मेरा रिएक्शन मिलेगी। अगर पार्टी आपको कहती है आपको सस्पेंड कर दिया, तो आपका क्या? सस्पेंड पहले तो 6 साल के लिए सस्पेंड किया, 2015 साल, तो आज भी होगा तो मान लूंगी। जो मैं 2025 साल 6 दिसंबर समय आएगी तो मैं एक बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी। अभी भी से स्टैंड क्लियर है। 6 तारीख आने दीजिए। वो सैटरडे है, सैटरडे के दोपहर में बहुत जाने माने आदमी को वहाँ इकट्ठा करके मैं वो शिलान्यास भित्ति स्थापन होगी। तो आपने सुन लिया हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं कि 1 साल से वो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो तो बनाएंगे बाबरी मस्जिद की रेप्लिका यहां पर और कल ही उसकी नींव रखने वाले हैं। इसको लेकर के अब सियासी घमासान है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी और बीजेपी के बीच में जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर भी है। टीएमसी ने बीजेपी पर अब आज बड़ा पलटवार भी कर दिया है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए, बिना कबीर का नाम लिए या बिना बीजेपी का नाम लिए क्या कह दिया कि कुछ लोग बीजेपी कुछ लोगों के साथ संबंध बनाए रखती है, उन्हें सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए फंड देती है, लेकिन दोष टीएमसी पर लगाया जाता है। उन्होंने ऐसे लोगों को गद्दार भी बताया ममता बनर्जी ने, जो चुनाव से पहले बीजेपी से पैसे लेते हैं। अब वहीं टीएमसी के नेता हैं और कोलकाता के मेयर हैं फिरहाद हकीम। उन्होंने तो कबीर के इस कदम के पीछे सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ बता दिया है। फिरहाद हकीम ने कहा है कि हुमायूं कबीर की फंडिंग बीजेपी ही कर रही है, ये सब बीजेपी करा रही है और बीजेपी के इशारे पर ही हुमायूं कबीर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और बेलडांगा जैसे संवेदनशील इलाके को जानबूझकर चुनाया गया है मस्जिद बनाने के नाम पर, ताकि यहां दंगे भड़काए जा सकें, जिससे चुनाव से पहले बीजेपी को फायदा मिल सके। आपको बताएं, ये मुर्शिदाबाद का वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। यहां पर मुस्लिम की बहुत ज्यादा आबादी है और इसलिए यहां पर इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं हम तो बाबरी मस्जिद यहां पर बनाएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही थी कि ममता बनर्जी के इशारे पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाने का दम भर रहे हैं। काफी पहले से ही कबीर इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन ममता ने कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव से पहले हिंदू वोट बिखरने के डर से कार्रवाई का दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बंगाल को अराजकता की ओर धकेलने की साजिश है। तो समीक भट्टाचार्य ने क्या कहा, इसको भी सुनिए। जिस दिन हुमायूं कबीर ने बोला था कि यहाँ मुसलमान 70% है और हिंदू 30%, जब चाहे काट कर इन लोगों को हम भागीरथी में बहा देंगे, उस दिन सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? जिस दिन फिर ने बोला था उस दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन 50% के ऊपर करेंगे। जी हाँ,
तो इस वार पलटवार के बीच ये समझ लीजिए कि कौन है हुमायूं कबीर, जो इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति के चर्चा का विषय बने हुए हैं। असल में हुमायूं कबीर का कई दलों से नाता बनता बिगड़ता रहा है। 2011 में वो कांग्रेस से विधायक बने थे, इसके बाद 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा लेकर के टीएमसी में आ गए थे और 2013 में मंत्री बन गए थे। फिर 2015 में पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था टीएमसी ने। अब 2018 में फिर वो बीजेपी में भी शामिल हो गए और 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े मगर हार गए। 2021 में फिर से वो टीएमसी में आ गए और चुनाव जीतकर विधायक बन गए। यानी हुमायूं कबीर बीजेपी से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे मगर टीएमसी से हार गए थे और फिर 2021 में ही टीएमसी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से भरतपुर से विधानसभा चुनाव जीते तो अब तक विधायक हैं। लेकिन अब टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की फंडिंग के दम पर हुमायूं मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के ऐलान के जरिए टीएमसी ने अल्पसंख्यक समुदाय को जो मैसेजिंग करनी थी वो तो कर दी। ये तो तब लेना चाहिए था जब हुमायूं कबीर ने ही कहा था कि इस बंगाल के अंदर में 70% मुस्लिमों की आबादी है और कब उनको हिंदुओं को 30% हिंदुओं को भागीरथ में काट के फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। तब उन्होंने क्यों नहीं इसका इस्तीफा लिया। और ये जो फिरहाद हकीम है ये वो व्यक्ति हैं, ये वो मेयर, जब मेयर रहते हुए इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता के एक बड़े से एरिया को मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया था। तब भी ममता बनर्जी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया था। खुद ममता बनर्जी जो है वो ये कह चुकी हैं कि जो बीजेपी है वो एक गंदे धर्म की प्रैक्टिसिंग करती है। मतलब हिंदू धर्म को एक तरीके से उन्होंने जो है ये कहा कि एक गंदा धर्म है। ये वही ममता बनर्जी है। तो आप देख रहे हैं बीजेपी के लगातार बीजेपी हमलावर है। दोनों ही बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि दोनों की शय से हुमायूं कबीर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब खास बात इस सब के बीच में ये है कि 6 दिसंबर को ही यानी कल ही टीएमसी 1992 में बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी भी मना रही है। इस मौके पर कोलकाता में सहमति दिवस के नाम से टीएमसी की बड़ी रैली होने वाली है। उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। तो साफ है चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी खेला चल रहा है। अब सवाल है कि कल क्या हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने में कामयाब होंगे या फिर ममता सरकार इसे रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगी।